Saya
अल्लाह ताला ने हमको सलाम दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा अलैहि तशरीफ व सलाम पाक पाक हयातिया के अंदर आजलाना मुअद्दबाना गुलामाना तौफीक सलाम का नजराना हदिया अकीदत मोहब्बत पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहब्बत दोस्तों बुजुर्गों भाइयों नौजवान साथियों सामने कर मसल वाजिबुल एहतराम माँ और बहनों सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ इमामुल अंबिया ताजदार खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल के नाल आज का जुम्मतुल मुबारक का खुतबा जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया मुरादे जलाल के अंदर शुरू हुई। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके नाल सब मुसलमानों को जुम्मतुल मुबारक दी नमाज पढ़ने अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक के विचों एक आया मुकद्दसा आप अहबाब के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आप अहबाब ने सुन के सआदत हासिल की है। अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ है परवरदिगार आलम मैनू हक कह दे और तुहानू हक सुन के हक ते अमल दी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कुरान पाक के विचों 6वां सूरा सूरत माइदा आयत नंबर 55 परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु फरमाया ਤੁਹਾਡਾ मददगार सिर्फ अल्लाह ताला और उसका रसूल। और फरमाया वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना फरमाया और ਤੁਹਾਡੇ मददगार ने ईमान वाले ਤੁਹਾਡੇ ईमान का मददगार कौन है? ईमान वाले। और आगे फरमाया अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता और जेड़े नमाज अदा करते हैं जेड़े नमाज अदा करते हैं वो भी तुम्हारे मददगार ने। और फरमाया वयूतून ज़काता और जेड़े ज़कात अदा करते हैं वो भी तुम्हारे मददगार ने। और फरमाया वहुम राकिऊन वो जिन्हें रुकू दे अंदर होते जेड़े झुकन वाले हैं। ये इस आया करीमा का लफ्ज़ी तर्जुमा है क्योंकि ये रबी सानी शरीफ का बाबरकत महीना और इस महीने के अंदर अहले सुन्नत व जमात बड़े जोशो खरोश के नाल अकीदत के नाल एहतराम के नाल हुजूर मीरा नबी पीर दस्तगीर हुजूर महबूब सुभानी उल्मे रब्बानी तकरीर रवानी शाहबाज लामकानी अल हसनी व हुसैनी अश-शेख मीरा मुहद्दिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप यारी का एहतमाम करते हैं। और असी साल के अंदर 12 महीने होते हैं। असी हर साल के हर महीने यानी कि 12 के 12 महीने के अंदर ही हुजूर गौस पाक के लंगर का इंतजाम करते हैं। और असी
अल मदद या गौसे आजम भी कहते हैं। जब नारा गौसिया मारिया जाता है, नारा गौसिया तो कहते हैं या गौसे आजम। असी ये भी कहते हैं, असी हुजूर गौस पाक नूं अल्लाह का भले भी मनते हैं और अल्लाह की मर्जी के नाल मददगार भी मनते हैं और अल्लाह तबारक व तआला दे नेक और बरगुज़ीदा बंदे भी बनते हैं और बलियां का पेशवा भी बनते हैं। लेकिन आज के इस जुमे के जिहड़ा उन्वान जिहड़ा मौजू आपके सामने पेश किया जाएगा वो ये कि क्या असी हुजूर गौस पाक नूं अपनी तरफों मनने हां या कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर गौस पाक नूं ये शान अता फरमाई। अपने तो मनने हां कि क्या उन्हां दा मकाम है वे कि ना मनने। और दूसरा, क्या अल्लाह को इलावा कोई होर किसी की मदद कर देवे या कर सकता होवे तो क्या ये शिरक है या कि कुरान और हदीस के विचों इसका सबूत मौजूद है कि अल्लाह को इलावा अल्लाह जिन्हों तौफीक देवे वो भी अल्लाह की मखलूक की मदद कर सकता है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु। बात शुरू में तवज्जो करें तो करवा फरमाया अल्लाह ने तुहाडा मददगार, अल्लाह तुहाडा कोई नहीं है मददगार, परेशान है क्या मददगार नहीं मैंने तो इन्हें कुछ करने वाले कि मुझे ना रेट सही नहीं लगा है, मुझे रेट जगह है माना तो फिर बोलो जाते रेट जगह लगा है फिर बोलना चाहिए फिर नहीं बोलो फिर सानू चुप रहना चाहिए जब मेरे तक किसान दे थोड़ा तो देख नहीं है ना जब तुम बोलो अल्लाह की ये मददगार। ऐसे आयत का तर्जुमा और सुनना तुझे तवज्जो करनी है मेरे पास। अगर तुझे आ गया माशाअल्लाह। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। वली का माना दोस्त भी है, वली का माना मददगार भी है, वली का माना मुहिब भी है, वली का माना करीब भी है और वली का माना मददगार भी। वली के कई माने। फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुहाडा मददगार है। ऐसे आयत के अंदर अल्लाह ने फिर फरमाया व रसूलुहु, मैं भी तुहाडा मददगार हां ते मेरा रसूल भी तुहाडा मददगार है। और फिर ये बस नहीं की थी, फरमाया वल्लज़ीना आमनू, और जेड़े ईमान वाले ने ये भी एक दूसरे के मददगार है। इत्थे भी बस नहीं की थी, फरमाया वयुकीमूनस्सलाता, जेड़े नमाज पढ़ते ने वो भी मददगार है। वयूतूनज़्ज़काता, और जेड़े ज़कात अदा करते ने वो भी मददगार है। वहुम राकिऊन, और जेड़े चुगल वाले ने रुकू करते ने वो भी मददगार है। हुण तवज्जो, मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि बकरेर आते ने कि अल्लाह को इलावा कोई भी मदद नहीं कर सकता, अल्लाह को इलावा कोई भी मदद नहीं। सारे बोलो मेहरबानी, अल्लाह को
इलावा कोई भी मददगार नहीं। हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह के अलावा और कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। ये उधरों सवाल किया जाता है। और अल्लाह के अलावा अगर कोई किसी के को मदद मंगे तो वो मुशरिक है। इतों तक गल दसी जाती है, इतों तक साढ़े बंदियां को समझाया जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं। ये मेन टारगेट की होता है, ये तो सानू भी पता अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं। लेकिन जो हकीकत है उसको छुपाया जाता है और जो गुमराही है उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह को अलावा समझ नहीं बिल्कुल सही आ रही। अच्छा मैं सही है कि सही है अल्लाह को अलावा कोई मददगार नहीं। मैं साडा ये यकीन है। लेकिन ਜਿਹੜੀ मेन गल समझाई जाती है वो ये है कि लोगों अल्लाह को अलावा ना तो नबी मदद कर सकता, ना वली मदद कर सकता, टोपी कितने ना कोई ईमान वाला मदद कर सकता, कोई भी मददगार नहीं। और अल्लाह को अलावा अगर किसी होर दे कोलों तुसां मदद मंगी वो मुशरिक है। हुण जेहड़ी आयत मैं पढ़ी एक मैं अपने कोलों पढ़ी है कि अल्लाह के कुरान चो पढ़ी बोलो बोलो बड़ी मेहरबानी अल्लाह के कुरान चो पढ़ी। मैं कह जी अल्लाह को अलावा होर किसी को मदद मंगना जायज नहीं। अल्लाह को अलावा कोई होर मददगार नहीं। ते जे रब आप आखे क्या भी तेरा मददगार है, ये अल्लाह आप आखे क्या भी तेरा मददगार है, क्या भी तेरा मददगार है, क्या भी तेरा मददगार है। जब मैं क्या फिर मान लेना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। हुण तो अल्लाह मदद करे वो अलग है और वो ये सिफ्त है। हुण अल्लाह ने मदद करने वाली सिफ्त अपनी मखलूक में रखी। शिरक की तारीफ मैं आगे भी एक दो जुमलों के बयान कर चुके हैं कि शिरक ये होता है कि अल्लाह के बराबर किसी को मनना। जो मकाम अल्लाह का है, जो शान अल्लाह की है, जो एहतराम अल्लाह का, जो इज्जत अल्लाह की, जो मर्तबा अल्लाह का है, इस हिसाब के नाल किसी को मनना, अल्लाह के बराबर किसी को ठहराना ये शिरक है। और शिरक इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है। और जेड़ा मुशरिक होगा वो बंदा जन्नती नहीं हो सकता बल्कि कोई जहन्नम में चला जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम है। लेकिन शिरक की तारीफ मुझे नहीं रखना है। शिरक की तारीफ की है अल्लाह के बराबर किसी को मानना, अल्लाह के बराबर किसी को मानना या अल्लाह को अलावा किसी और को अल्लाह मानना, ये शिरक है। शिरक बाकी कई ऐसिया चीज़ा ने जड़ियाँ सिफत ने अल्लाह दियाँ, लेकिन वो सिफत मखलूक भी पाई जाती है। अल्लाह की सिफत मदद करना, लेकिन ये सिफत उन्होंने अपने बंदियों को अता की। मैं इंशाअल्लाह ताला चलता भी जाऊँगा तो नाम कुरान पाक के पेश करता जाऊँगा। हुण अल्लाह भी मददगार ते ओदा रसूल भी मददगार ते ईमान वाले भी मददगार। हुण पूछो उलमा दे कोलों कि शिरक हो गया, मददगार अल्लाह भी, मददगार ओदा रसूल भी, मददगार ईमान वाले भी, तुसीं आंदे अल्लाह तो अलावा किसी को मंगना नहीं। अल्लाह का मेरे को भी मांगो, मेरे रसूल को भी मांगो, ईमान वाले को भी मांगो, मेरे को भी मांगो, मेरे रसूल को भी मांगो।
वो जाती मालक है, उन्हें अपने जाती खजाने के विचों अता करना है। लेकिन अगर इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए या औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन कामिलीन की बात की जाए तो एक मदद करनगे अल्लाह की अता दे नाल, ये अल्लाह ताला की अता दे नाल मदद करनगे। एक हुंदा शिरक, एक हुंदा मुश्तरिक। शिरक की तारीफ मैं पहले दस चुकिया ते मुश्तरिक होता किसी दे विचों चीज को कढना। अल्लाह दा वली अपने कोलों नहीं करता, बल्कि खजाना अल्लाह दा होता है, अता अल्लाह दे वली दी। सुभान अल्लाह। खजाना अल्लाह दा होता है, अता ओदी होती और ओदी मर्जी होवे ते अता होती है, अगर ओदी मर्जी ना होवे ते अता हो सकती नहीं। कुरान पाक के अंदर ऐसी एक नहीं बल्कि कई मिसालां मौजूद हैं। नूह नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त बेड़ा बनाया, कश्ती बनाई गई, नूह अलैहिस्सलाम सारे दे दाखिल सूरह मुमिनून आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकुर रब्बी अंज़िरनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन कि नूह नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त बेड़ा बनाया और कहते हैं कि मेरे रब ने मेरे उत्ते बाबरकत मंज़िल नाज़िल फरमाई और वो सब तो बेहतर उतारने वाला है। जो बेड़ा सैर के लगा मंजिल उत्ते पहुंच जाए तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर अर्ज़ की अंत खैरुल मुनज़िलीन, गजाला को बेहतर मंजिल ते पहुंचाने वाला। और ऐसे नूह अलैहिस्सलाम ने इशारा अल्लाह की तरफ किया कि तू बेहतर है जिन्हें मंजिल पे पहुंचाया और तू बेहतर है मंजिल पे पहुंचाने वाला, अंत खैरुल मुनज़िलीन। लेकिन दूसरे मकाम के ऊपर जिस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हाकिम मुकर्रर हुए तो क्या सादी सी लोग दूर दराज को गदा लेने वास्ते जिसमें आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए गदा लेने वास्ते। उन्होंने जिहड़े सन सारे बताया सन सका भरा नहीं सी आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त देखिया कि मेरा सका भरा कोई नहीं ते भरावां नूं सारिआं नूं मुखातब करके फरमाया काल तूनी बि अखिन लकुम मिन अबीकुम, फरमाया कि अगली बार तुसीं जदों आए ना ते बिन्यामीन नूं भी नाल लै के आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे सके भरा दा नाम सी बिन्यामीन, फरमाया उन्होंने भी नाल लै के आया जिहड़ा तुहाडे बाप नूं तुहाडा सका भरा है, बाप नूं तुहाडा सका भरा है, उन्होंने नाल लै के आए। अला तरौना अन्नी ऊफिल कैला व आना खैरुल मुनज़िलीन, फरमाया तुसीं वेख्या नहीं कि मैं तराजू दा वजन बरकरार रखिया व आना खैरुल मुनज़िलीन, फरमाया तुसीं वेख्या नहीं कि मैं कितना बड़ा मेहमान नवाज। नूह अलैहिस्सलाम ने आख्या व अंत खैरुल मुनज़िलीन, या अल्लाह तू बेहतर मंजिल अता करने वाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या आना खैरुल मुनज़िलीन कि मैं बेहतर। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या या अल्लाह तू बेहतर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया क्या मैं बेहतर। नूह अलैहिस्सलाम ने क्या या अल्लाह तू बेहतर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या मैं बेहतर। अल्लाह ने इन्हीं कुरान की आयत अल्लाह पाक ने इन्हों भी कुरान के अंदर बयान फरमाता ताकि लोगों को पता लग जाए कि उधर नूह अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ इशारा किया, हर जगह में भी कोई नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ इशारा किया ते हर जगह में भी कोई नहीं। क्यों कि मैं जाती मालक हां। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें जिन्हां मालक मैं बना छड़िया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें जिन्हां मालक मैं बना दिता। मैं तुहाडे जज्बात समझ लिया, मैनूं पता लग रहा है तुहानूं मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि तुसीं जो सुनना चाहते हो, पर मैं तुहानूं नहीं वेखना। मैं जिहड़ा बरकती मैंबर जिहदे उत्ते मैं बैठा होना इहदे कुछ मामलात होंदे ने और आवाज़ बड़ी बड़ी दूर तक जाती है, कई होर भी सुनना जाते हैं। मैं गल थोड़ी इस वास्ते समझानी
बाकी करामत मैनू होंदियां ने हाँ जी करामत मैनू होंदियां ने दोस्त पाक दियां बड़ियां करामत होंदियां ने बड़ियां बाबे दियां करामत होंदियां ने जो करामत शुरू करनी तुसां बोलना है पर देखो तो सही वो करामत तक पहुंचे किवें हाँ जी ऐ जो मैं समझाना चाह रहा हाँ अगे जाके गल शुरू होगी सिर्फ देखना है कि क्या वो एक काम करते हैं असि उन्होंने मनने हैं कि कुछ शिरकते नहीं सिर्फ मैं गल को समझाना चाह रहा हूँ अगली जगह होते और देखो सुनने की ताकत अल्लाह को अल्लाह सुनता है कि नहीं सुनता सारे बोलो अल्लाह सुनता है कि नहीं सुनता इधर वाले नहीं बोलो अल्लाह सुनता है कि नहीं सुनता अल्लाह देखता है कि नहीं देखता कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर इन्नहु हुवस समीउल बसीर फरमाया बेशक वो सब कुछ सुनने वाला सब कुछ देखने वाला और देखो अल्लाह सुनता भी है अल्लाह देखता भी है लेकिन ये सिर्फ अल्लाह ने अपने बंदियां को दी ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदियां को अता की है वजअलनाहु समीउन बसीरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया बस असि बनाया इंसान को सुनने वाला भी देखने वाला सुनने वाला भी बनाया ते देखने वाला भी बनाया दसो अल्लाह भी सुने ते ओदा बंदा भी सुने अल्लाह भी देखे ते ओदा बंदा भी देखे शिरक नहीं होता ये बराबरी नहीं अल्लाह भी सुनता बंदा भी सुनता अल्लाह भी देखता बंदा भी देखता ये बराबरी नहीं इतने तो जवाब मिलेगा नहीं बराबरी नहीं पूछो क्यों बराबरी नहीं अल्लाह अपनी जात अपनी कुदरत के नाल अल्लाह तबारक व तआला किसी का मोहताज नहीं देखने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सुनने के अंदर किसी का मोहताज नहीं इंसान सुनने के अंदर कन्ना का मोहताज है देखने के अंदर अखा का मोहताज आखना बंदा देख सकता है बोलो तो सही आखना बंदा देख सकता नहीं देख सकता कान ना हो ते बंदा सुन सकता नहीं सुन सकता ऐसे तरह अगे अल्लाह तबारक व तआला इत्थे भी शिरक आया नहीं अल्लाह तबारक व तआला देखने वास्ते अखां दा मोहताज नहीं अल्लाह तबारक व तआला सुनने वास्ते कानां दा मोहताज नहीं और लेकिन ये सिफत अल्लाह पाक ने मदद अंदर रखी है अगे अल्लाह ने फरमाया वकफा बिल्लाह शहीदा फरमाया अल्लाह काफी है तुम्हारे ते गवाह शहीदा का मतलब है गवाह वकफा बिल्लाह शहीदा अल्लाह गवाह वतकून रसूल अलैकुम शहीदा और फरमाया तो अड्डा गवाह जरा मेरा रसूल है सुभान अल्लाह वकदालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलल नास फरमाया तो अड्डा गवाह मेरा नबी होगा और इसी तरह ही मेरे आखिर पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तमाम उम्मतां दे विचों बेहतरीन उम्मत होएगी और उन्होंने दूसरी उम्मतां दे उत्ते गवाह बना दिया जाएगा अल्लाह की गवाह ओदा नबी की गवाह ये अल्लाह ने सानू भी गवाह बना दिया और दसो ते शिरक आ गया बोलो तो सही है ये तो शिरक वाली केड़ी गल हो गई वो गवाह अपनी जात के नाम है ते मोहम्मद मुस्तफा को गवाह ने बनाया वो गवाह अपनी जात के नाम है ते सानू गवाह अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफा के सदके नाल बनाया तुसी दोस्त को दोस्त कहते हो दोस्त का मतलब है मददगार दोस्त का माना मददगार तुसी कहते हो दोस्त आदम भरावां टेंशन पा जाती गल सारी करन का मतलब है जो तुसी कहते हो दोस्त आदम अगर इन्हां टेंशन पा जाती हो कहते हैं शिरक कर छड्या मुशरक नहीं सानू कहते हैं मुशरक नहीं मुशरक ने सुनी मददगार के अल्लाह ये कहते हैं दोस्त आदम मददगार के अल्लाह ये कहते हैं दाता साहब मददगार के अल्लाह ये कहते हैं फरीद बाबा फरीद मददगार के अल्लाह ये कहते हैं बाबा शेर मददगार ये शिरक है मैं क्या असी ये मददगार अल्लाह समझ के नहीं कहते बल्कि अल्लाह दा वली समझ के मददगार
यानी अल्लाह सुनता बंदा सुनता शिरक नहीं, अल्लाह देखता बंदा देखता शिरक नहीं, गुनाह नहीं, ये ताकत अल्लाह ने अता की है ठीक उसी तरह दोस्त की दोस्तियत की ताकत अल्लाह ने अता की। इसके अंदर हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई जाती कमाल नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सज्जन और गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये मकाम और ये शान और ये बुलंदी और ये निमत अता फरमाई। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पता चले इस बात का कि गौस पाक की गौस आज़म कहने नाल शिरक नहीं होता। चलो तो कई जगह तुझे तो समझना चला गौस पाक को गौस आज़म कहने के नाल शिरक नहीं होता। एक अल्लाह तबारक व तआला ने शान अता फरमाई है और इस तरह की कई मिसालां मौजूद हैं कुरान पाक के अंदर, लेकिन तुझे समझण दे मोड़े च नहीं। मैं इनमें ते गल करना तुहानू ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾ ਹੋ ਗਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। अच्छा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੌਸ ਪਾਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਮਦਦ ਜਾਂ ਗੌਸ ਯਾਰ। अच्छा कुरान की आयत पढ़ा ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, अल्लाह सलामत रखे तो ਤੁਹਾਡੇ लोग ने मैं मदद रखा। आगे के आयत ने फरमाया इन्ना वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युकीमूना अस्सलाता व युतूना अज़्ज़काता व हुम करके ओ पीर जिना दे मीरा बाहू सारे मिल के पढ़ो पीर जिना
हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अपने वालिद मोहतरम हज़रत मूसा चंगे दोस्त फरमाते हैं जो मुराद आई जिस रात हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी विलादत है फरमाते ने मैं की देखदी हां मैं की वेखना और आपकी वालिदा मोहतरमा फरमांदियां ने आप फरमांदियां ने मैं भी देखदी हां कमरे दे अंदर इको दफा चानन होना शुरू हो गया फरमांदियां ने चानन होना शुरू हो गया चानन होना शुरू हो गया चानन दे अंदर मैं की वेखनी हां फरमांदियां ने कदम बैठ दी खुशबू आई है जेड़ी जिंदगी दे अंदर पहले मैं उस खुशबू नूं सूंघिया ने फरमांदियां ने इस तरह दी खुशबू आई है मेरा पूरे दा पूरा कमरा मुअत्तर हो गया है मेरा घर मुअत्तर हो गया है फरमांदियां ने आसमाना तक नूर जा रहा है आसमाना तो नूर थले आ रहा फरमांदियां ने वेखदियां मैं की देखदी हां इमामुल अंबिया ताजदार बदहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए ने लजपाला काले सलातो व सलाम जिस वक्त तशरीफ लेके आए ने फरमाया ऐ मेरी बेटी ऐ मेरे बेटे तेनू मुबारक होवे तेरी गोदी विच आउण वाला कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह दा ऐसा महबूब बंदा है वो मेरा भी महबूब है मेरे रब दा भी महबूब है और ओदा मकाम है अल्लाह ने उन्होंने शान अता फरमाई है फरमाया जिवें नबियां दे विचों अल्लाह ने इमामुल अंबिया मैनू बनाया है फरमाया जेड़ा तेरी गोदी विच आ रहा है इमामुल औलिया बन के आ रहा जेड़ा तेरी गोदी विच आ जेड़ा तेरी गोदी विच आ रहा है फरमाया जेड़ा तेरी गोदी विच आ रहा है वो इमामुल औलिया बन के आ रहा हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके खुद किसी ने पूछा हुजूर तुहानू कदों पता लगा कि मैं अल्लाह दा वली हां फरमाते ने मैनू उदों पता लगा जिस वेले मैं पढ़न वास्ते मदरसे विच गया मदरसे विच जदों मैं दाखिल होया फरमाते ने मैं की वेखदा मेरे सज्जे मलाइका मेरे खब्बे मलाइका आगे फरिश्ते ने पीछे फरिश्ते ने फरमाते ने जदों मैं मदरसे के अंदर दाखिल होया आवाज़ होती है उठ के खड़े हो जाओ इस्तगफार करो अल्लाह दा वली आ अल्लाह दा वली आ रहा है आप फरमाते ने मैनू उदों पता लगा कि मैं अल्लाह दा वली हां फरमाते ने आप देखो कुम्मा फरमातियां ने एक दिन हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला आपकी दाई अम्मा जिन्हें हुजूर गौस पाक की परवरिश की थी इस वेले आप जवान हुए थे वो माई आई आपको मिलन वास्ते मुलाकात करने वास्ते बैठ गई कहने लगी हुजूर तुम्हारे बचपन की एक गल सुनावा फरमाया अम्मा जी सुनाओ आप माई कहने लगी हुजूर मैं तुहानू एक दिन बचपन के अंदर मैं अपनी गोदी के अंदर बिठाया आप फरमातियां ने अम्मा जी कहदियां ने हुजूर मैं तुहाडे नाल प्यार भी करनी हां तुहाडीआं जुल्फां नूं संभालनी हां कदी परेशानी तो गुस्सा देनी हां कदी होठां नूं चुमनी हां हुजूर अचानक आवाज़ अंदर तुसीं बुलांदे हो मैनू नहीं पता तुसीं किधर गए मैं देखदी पई हां आवाज़ चुकिया इतनी बुलंदी दी तरफ लेके गई है हुजूर तुसीं सूरज के अंदर जाके गुम हो गए हो फिर कितनी देर तो बाद सूरज तो वापस आ गए फिर मेरी गोदी के अंदर आ गए हुजूर किथे गए सो वो मैनू जरा वाकया सुना दियो फरमाया अम्मा जी ओ ते बचपन दीयां गल्लां ने तुसां मैनू देखिया सूरज के अंदर जाके मैं गुम हो गया अल्लाह ने अपनी कादर नाल शान अता फरमाई है हुण नहीं सूरज मेरे विच गुम हो जावे हुण हो जे नहीं सूरज मेरे विच गुम हो जावे फरमाया ए शान हुजूर गौस पाक कौन हुजूर गौस पाक जिन्हां ने 40 साल इशारे वुजू नाल सवेरे फजर दी नमाज पढ़ी सुभान अल्लाह 40 साल इशारे वुजू नाल बोलो तो सही ऐਵੇਂ ही गौस पाक जाता हां जी हुजूर गौस पाक ने जदों एक हयाई सैयद असली हुसैनी सैयद और मादरसाद वली ने ना नमाज पढ़ते जिवें अज तक मेरे नहीं पढ़ते उन्हां दी बुनियाद ते फर्क नहीं होगा और हुजूर गौस पाक ने 40 साल इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी है 40 साल जंगलां च पट्टे खाधे सुभान अल्लाह 40 साल जंगलां विच पत्ते खाधे ने जो हुजूर गौस पाक जिवें दे कपड़े पाते सन
उस वक्त का जेड़ा हाकम वक्त सी जेड़ा लिबास वो पाता सी उम्मे का लिबास वो गौस पाक पाता वो पा के ला के रख लेता सी हुजूर गौस पाक पाते सन ला के फकीरां ले जाते वो रख लेता सी आप रखते नहीं सब दे देते सब जुब्बा बड़ा टैट बड़ा टोरी बड़ा कीमती जुब्बा पाया हुआ गौस पाक ने सुभान अल्लाह ते एक चोर सी उन्हें एक प्रोग्राम बनाया गया गौस पाक ने मतलब तेरा शिकायत करना तो जिनके दाढ़ या ना लेकिन कल्ले चल गया कि कल्ले चल जाना मैंने तो बड़ी गल है मैं इन्हां दे कोलों अजुबा दे खोला अल्लाह एक दिन आप मुरीदां दे नाल जदों देखिया तो मुरीदां नूं आख्या तुसीं मियां हट जाओ मैं कल्ले जाना है अल्लाह कल्ले जाना है तो तुसीं जाओ बाकी सारे अपने अपने कमरे का गौस पाक होए बेली आ गया वो गौस पाक का मुंह तेरे पीछे के बाद दिखा दो जी अजुबा दे दो मैं दे ला सुभान अल्लाह आ जा ले ले तेनू चाहिदा भी आ जा उन्हें कहा मुंह इधर फेरो सरकार ने फरमाया जैसा मुंह फेर दिया तो जुब्बा नहीं लेना फिर वो वही कहा जेड़ा किसी बुरे काम तो नहीं कर सकता
उज़ैर अलैहिस्सलाम के कोल सी एक खोता किसी एक खोता हाथ दे विच सी फ्रूट अनार अंगूर एक मिट्टी का भी आता 100 साल बाद दसो भी हालात जुड़े रहे पाकिस्तान का दिन जब तैयारी कर रहे हैं कि आ जाए मोहम्मद जनाब होता है कि वो आके देख के जो सियाने लगे वो भी पाकिस्तान बोलो तो 100 साल 100 साल है 100 साल हजे नहीं होया जब पाकिस्तान की कंडीशन बदल गई उसे पूरा 100 साल लगे जब होया कुछ भी अल्लाह ने फरमाया है मेरे नबी की गुज़ार कर ध्यान फंजु दे इला तामिका अपने खाने की तरफ वशराबिका और पीने की तरफ वंजुर इला हिमालिका और अपने खोते की तरफ देखो वाली नहीं आ आया नास वंजुर इला रज़ानी नहीं कनु शुरूहा सुबहान सुहा लहमा जे रब उज़ैर अलैहिस्सलाम के खोते खाने 100 साल तक सलामत रख के जिंदा रख सकते और दोनों के बाद दुआया कर सल्लल्लाहु अलैहि नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए गौसिया नाराए हैदरी हड्डियां आवाज में जुड़ियां गोश्त आवाज में जुड़िया 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 इस्लाम ने रखी नहीं है पूरा खोता जा रहा है तवज्जो फ्रिज लो ना फ्रिज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਟਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹਦੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਇਹਦੇ ਦੇ यानी कि 40 दिन 20 दिन 30 दिन इस तो बाद फ्रिज के ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਜਦ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਛੱਡ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਤਵੱਜੋ बड़ा जदीद दौर है 40 दिन के बाद फ्रिज का गोश्त भी काबिल इस्तेमाल नहीं खाने के काबिल नहीं होता ये तो 100 साल के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम ने खाने सुभान अल्लाह 100 साल के बाद खाना होने दो सुभान अल्लाह ये साहब बदल है पानी होने दो बदली शर्त कभी होता भी टाइट हो गया सुभान अल्लाह कोई शर्त दस्तवास नहीं होती अगर तवज्जो करे फिर इतने जनाब एक नहीं तो दूसरा भी पहले मशीन नाम हो जाता है कमरा को मिट्टी रह गई जाके मिट्टी पाओ कई बंदे कमरा कर दे जो कहना जी कमरा कटी सच कुछ भी नहीं लेकिन तो हो जाके कमरा करना है तो पिटा ना हो ना हो जाके तो उसे कमर अंदर ये नहीं कुछ जो शायद नहीं कर बंदे आते हैं मगर ये महीने में जो कमर को जो शायद हो यार महीने में जो हर्षा होना और 100 साल जाने सलाम तरस की छाप चले दे रहे हैं 100 साल भी नहीं आया वो तो बोलो 100 साल भी नहीं आया 100 साल बारिश नहीं आई 100 साल खिताब नहीं आई हवा नहीं आई तूफान नहीं आया मेरा कीड़ा है मैं के मनन वाले सुभान अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸਮ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
सबको यहाँ चली जाए जमीन नहीं होती जमन सरकार कदम ही ना तो तौबा करा दे अपने मरीजा दिले से शामिल कर हजरत राजा हुसैन कलंदर आप जेड़ा अल्लाह ने मरीजा के दरबार से खुदा भी आया इन्हां दी इबादत वो चंगा बन गया हजरत राजा हुसैन कलंदर एक चोर ने अपना ध्यान कीता ने कहा माई साहब का लंगर चलदा सारा दिन बड़ा लोग खाते नहीं माई को पैसा पड़ा रात को जनाब आ गया वो न्याय के सारा खो गया एक लोटा लगा एक मसाला तीजी शहर में उन्हें क्या सारा दिन लोग लंगर खाने कि इतने पे कोई खजाना नहीं कोई माल नहीं कोई दौलत नहीं शाही नहीं करे गया पिछा पड़ गया वो माई साहब का शरीर है मैं कह जाया साहब का गया मैं कह नगर पानी ला बजे कभी शहर पानी कभी वापस चला पर मैं खाली आती खाली आती मैं कह चलो शहर कभी कोई तो खाली आती जगह करना है कोई अल्लाह आया तो खाली आती का तुमको ज्ञान है आ जा पढ़ता है फरमाया जिना उठा खाली ना या एक जाम का उन्हें क्या की फरमाया मसला प्यार कहीं मेरा फरमाया तो चलो पहले वुजू का वुजू किया वुजू करके फरमाया तो चलो दो रकात नमाज नफल पढ़ दो रकात नमाज नफल पढ़ ये अल्लाह के बंदे का समझ आ जाता है फरमाया दो रकात नमाज नफल पढ़ ये नहीं आया कि मेरा कलमा पढ़ यार समझो ना यार ये नफल किधर नहीं तो पता लगा अल्लाह का वली के रहे वो शिरक की दावत नहीं करता और कहता भी तो हिंदी दावत है नफल पढ़ वो नजर मैं तो नफल पढ़ फरमाया पढ़ गाने नहीं हर बंदे की अपनी कैटेगरी होती है साधु जिन्हें को मिलना सारे पूरे को जाते हैं तो फिर नफल पढ़ इतने मिल जाएगा मैं कह चलो ठीक है पानी बड़ा ठंडा है वुजू भी करना पड़ता है कर लिया खैर अब जब तुमने होके वुजू किया वुजू करके तो सामने से खड़ा हो गया बीबी साहब ने एक बार से उन्हें सजदा किया दूसरे बार से बीबी साहब ने सजदा करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज की या अमीन मेरा काम से तेरी बारगाह में चलाया ये मेरे मेरे आया ये तुम कुछ नहीं लगा खाली वापस चला है और मैंने नो तेरे मेरे बाल छलिया मेरे मेरे नो कुछ नहीं लगा खाली चला सी वो तो फट के इन्हों मैं तेरे मेरे बाल छलिया है अगर तेरे मेरे
आए ने ते ना अगे आज का टाइम असा पढ़े ने हुन मजा ही इन्हां को आ रहा है इन्हां लोटा आ रहा है हुन की आशा को नजर आई सुभान अल्लाह पता चलिया अगर मोहतरम अल्लाह ने अली उन्होंने दावत शिरक नहीं दी बल्कि उन्होंने दावत तौहीद दी नबी पाक सलाम की रिसालत का ऐलान किया है कि अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया है और सानू भी यही चाहिए कि अल्लाह की तौहीद का ऐलान करिए मुस्तफा की रिसालत का ऐलान करिए और काम ये करना चाहिए जो अल्लाह के बड़िया ने किया दाता साहब के मिलाद के मस्जिद आज भी मौजूद है बाबा फरीद के मिलाद के मस्जिद आज भी मौजूद है ख्वाजा पीर चिश्ती के मिलाद के मस्जिद आज भी मौजूद है अल्लाह के बड़िया ने मिजाज के ऊपर मस्जिद होना इस काल के ऊपर दलालत करती है कि बड़ी अल्लाह का नमाज पढ़ के बजाय समझ आएगा नहीं ढोल बजा के बने नहीं बनते जमीना लेटा ला के बने नहीं बनते बूटी पी के बड़ी नहीं बनते चरस पी के बड़ी नहीं बनते नमाज छाड़ के बड़ी नहीं बनते और बल्कि बड़ी होते ही होते हैं जब नमाज से पाबंद हो जाते हैं आपने बताया कि मिलते जो नमाज में रहेगा और अल्लाह अल्लाह करिए अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह का कुछ अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं अल्लाह पाक ने हमारी हाजिर कबूल मंजूर